बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। हम इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो कि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह इसके साथ ही। और दूसरा ये कि आप 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके फ़र्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स वो आप करेंगे। तो हम डायरेक्ट जो हैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है व्हाट इज़ इट्स मास। कहता है अगर एक फोर्स है 20 न्यूटन लगी है किसी बॉडी पे और उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, तो व्हाट इज़ इट्स मास, तो उसका मास कितना होगा। ये देखिए ज़रा कि फोर्स है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास हमने फाइंड करना है। एज़ वी नो, हमें पता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज़ इक्वल टू एम में फोर्स कितनी है 20 न्यूटन विच इज़ इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई और एम के साथ और इधर जाकर इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 kg मास। अब 3.2 की तरफ आते हैं। 3.2 ये कहता है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। कहता है एक बॉडी है उसका वेट है 147 न्यूटन। व्हाट इज़ इट्स मास, इसका मास क्या होगा। टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है अगर आप जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए तो इसका मास क्या होगा। देखें 3.2 में वो ये कहता है कि वेट जो है ना उसने आपको दिया हुआ है क्या है 147 न्यूटन, और आपको पता है कि वेट क्या होती है, फोर्स ही होती है। तो आप W इज इक्वल टू 147 न्यूटन इज इक्वल टू F, M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। G की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाटा में लिखी नहीं है, चाहें तो आप लिख लीजिए कि वो क्वेश्चन में भी गिवन ही है। एज वी नो F इज इक्वल टू W विच इज़ इक्वल टू mg, तो W इज इक्वल टू mg, तो W हमें कितना गिवन है 147 न्यूटन विच इज़ इक्वल टू M इंटू जी, तो G की वैल्यू तो आ गई 10, मैस हमने फाइंड करना है। तो 10 को जब हम 147 के नीचे ले जाकर इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मैथ्स का 14.7 kg। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 था। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 ये कहता है कि हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड, कितनी फोर्स चाहिए होगी टू प्रिवेंट अ बॉडी, कि एक बॉडी जिसका मास 10 kg हो फ्रॉम फॉलिंग, उसको ज़मीन पे गिरने से बचाने के लिए कितनी फ़ोर्स चाहिए होगी। तो उसमें हम ये करेंगे कि देखिए डाटा 3.3 है, मास हमें गिवन है 10 kg और हमें जी की वैल्यू इसमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फोर्स फाइंड करनी है जो कि W ही है, वेट ही है। तो W इज इक्वल टू एम जी, तो 10 इंटू 10, यानी मास भी 10 था, जी की वैल्यू भी 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 3.4 पे। 3.4 ये कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। कहता है कि एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, जो कि फोर्स से पैदा हुई है, कितनी फोर्स 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। मास कितना होगा उसका वो उसने दिया हुआ है 50 kg। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, फोर्स हमें गिवन है 100 न्यूटन और मास जो है वो हमारे पास 50 kg है। एज़ वी नो F इज इक्वल टू एम में, तो फोर्स है 100 न्यूटन विच इज़ इक्वल टू मास की वैल्यू है 50 इंटू ए। 50 को 100 के नीचे ले जाकर डिवाइड कर दीजिए तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.5, जो कि ये कहता है कि अ बॉडी हैज़ वेट। कहता है एक बॉडी है उसका वेट
अल्लाह हाफ़िज़।